नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में आपके साथ देश नैन मोर। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने कांग्रेस का हाथ थामकर सियासी पारी का आगाज कर दिया है। अब ये दोनों पहलवान सियासी अखाड़े में दांव लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन दोनों की सियासत में एंट्री से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे पिता पुत्र यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ था। अब ये सबके सामने साबित भी हो गया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भी तो किरण चौधरी की जगह विनेश को राज्यसभा भेज सकती थी। पहलवानों पर पहले भी कांग्रेस बीजेपी खूब वार पलटवार करते रहे हैं और अब जब वो कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर पहलवानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हरियाणा की चुनावी राजनीति में पहलवानों पर मचे घमासान का क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों ही दलों ने इसे चुनावी रंग और मुद्दा जरूर बना दिया है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रवक्ता कांग्रेस संजय कुमार जुड़ गए हैं, तो वहीं सुमित हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय कुमार जी आपसे मेरा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे हम तो पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस का हाथ है, पिता पुत्र का हाथ है। आज जिस तरीके से विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम ही लिया है तो ये साबित भी हो गया है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उनके पास कोई और आरोप का जवाब देने के लिए कोई शब्द थे, वो यही कहेंगे। देखिए, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से उन्हें रौंदा गया, फिर एक जो पॉलिटिशियन है जो उसकी सांसदी पर तो कोई बात नहीं थी, बात तो ये थी कि उसकी थी उसको जो रेसलिंग फेडरेशन है उससे हटाया जाए। उसके बाद जब हटा, दोबारा इलेक्शन हो तो जिस तरह संजय सिंह चुने गए, उसके बाद जिस तरह से चिढ़ाया गया, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। मुझे लगता है इसको जो है वो हर्ट किया है, ना सिर्फ उन पहलवान जो हमारी बेटी है या एथलीट कम्युनिटी के ऊपर, बल्कि सभी लोगों के ऊपर, वो चाहे हरियाणा के हों या चाहे हिंदुस्तान के जो लोग जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उनको ये लगा। जहां तक हाथ थामने की या दूसरी चीज है, हाथ तो कमजोर लोग थामते हैं, ये तो जो है वो हमारी जो है हिंदुस्तान की शेरनी है, इन्होंने अपना जो दमखम है वो दिखाया है और अब अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीति में भी दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि ठीक है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं है। जब सूची आएगी तो आपको पता लग जाएगा। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए कि अच्छे लोग आ रहे हैं राजनीति में, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वी शुड वेलकम इट। ठीक, बीजेपी से मैं इसी बात पर जवाब लूंगी, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है। उम्मीद करते जल्द वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ जाएंगी। उससे पहले मैं विवेक चौधरी जी आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पहलवानों की आड़ में दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, राजनीति कर रहे हैं, उस मुद्दे को भुना रहे हैं, अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं? सुदेश जी, मैं तो एक चीज जानता हूँ, आज अगर दो पहलवान राजनीति में आए तो हमें ना उसकी आलोचना करनी चाहिए बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। हम तो एक चीज कहते हैं, वो किसी भी पार्टी में आए, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर राजनीति के क्षेत्र में आज पहलवान आ रहे हैं, हम तो ये कहते हैं सभी को आना चाहिए, अच्छे लोगों को जो सुधार ला सके, सिस्टम में बदलाव ला सके, नए कानून बना सके, नियम बना सके, नीतियां बना सके, तो सभी को आना चाहिए। आज ये कहना कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया, ये कोई पहले पहलवान या खिलाड़ी थोड़ी है जो राजनीति में आए। आज इनसे पहले अगर मैं संदीप सिंह की बात करूं, जो हॉकी के कैप्टन रहे हैं और हॉकी के प्लेयर रहे हैं, वो
भारतीय जनता पार्टी ने खेल मंत्री बनाने का काम उन्हें किया था। क्यों आज टारगेट किया जाता है कि फलाना फलानी पार्टी में? अगर अच्छे लोग आ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए। राजनीतिक लड़ाई अभी अलग चीज है। स्टेटमेंट आई है विवेक जी, और संजय जी के पास भी मैं जाऊंगी। अभी स्टेटमेंट आई है रोहतक से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति करती रही है और अभी भी ओछी राजनीति कर रही है। प्रियदर्शनी जी प्रियदर्शनी जी भी जुड़ रही है। हाँ, एक जवाब दे दूं मैं, जो आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया। अगर ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, अगर कोई राजनीति में अच्छा आदमी आया, कोई एक्टर आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई प्रेस साथी वो राजनीति में आता है, सबका स्वागत करना चाहिए। समाज से जुड़े हुए लोग, हर कोई अपनी अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आज हम अगर कहें कि वो कांग्रेस में क्यों चले गए, वो हमारे पास नहीं आए, या फलानी पार्टी में नहीं आए, या XYZ में नहीं गए, ये बातें समझ आया करने की बात है। हाँ। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और हम तो स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने किया राजनीति में आके, और आगे भविष्य में भी हम उनसे कामना करते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के हरियाणा के हितों की आवाज उठाने का काम करेंगे और हरियाणा की रक्षा करने का काम करेंगे, खिलाड़ियों के हितों की आवाज उठाने का काम करेंगे। सुमित हिंदुस्तानी जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या बीजेपी कांग्रेस पहलवानों के जरिए राजनीतिक मुद्दों को भुना रही है, महिला पहलवानों को मुद्दों को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी हुई है? सुदेश जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज राजनीतिक जगत में आए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों को उनका बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल, और उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहिए कि अब आप देश की राजनीति में अपने दाव लगाने आए हो। देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में हमारे पहलवानों का स्वागत है, बड़े दिल से स्वागत करना चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस चीज को ये बताते हैं कि ये लोग ओछी राजनीति करते हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आपको परेशानी क्या है। जब ये पहलवान अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठते हैं तब आपको परेशानी हो जाती है। जब ये पहलवान ये बात रखते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे नेता लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तब इनको परेशानियां हो जाती हैं। किसान अपना हक मांगने जाता है तब इनको परेशानी हो जाती है। कर्मचारी अपना हक मांगने जाता है तो इनको परेशानी हो जाती है। तो इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। और वो हमारे जो ये पहलवान हैं, अगर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है तो कांग्रेस पार्टी को बधाई। और कांग्रेस पार्टी को हम ये कहते हैं कि आप इनका पूरा मान सम्मान बनाकर रखें। ये महज एक आपके राजनीतिक दल के कुछ दो लोग नहीं है, ये देश का सम्मान है। और अगर देश के सम्मान ने कांग्रेस पार्टी को चुना है आज के समय के लिए, तो कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनके पूरे मान सम्मान की, और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। प्रियदर्शनी जी भी जुड़ गई हैं, जो तमाम आरोप आपकी तरफ से लगाए गए, जो बात कही गई है उनका जवाब वो बखूबी दे पाएंगी। प्रियदर्शनी जी, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि क्या गलत किया है, हर किसी को अधिकार है राजनीति में आने का। बीजेपी फिर क्यों कह रहे कि ओछी राजनीति कांग्रेस करती है, कभी सैनिकों के नाम पर, कभी खिलाड़ियों के नाम पर? तो आपकी तरफ से ऐसी बयानबाजी क्यों बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है? सुदेश जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। और दूसरी बात, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नरपुष निशा और मृतक समान है। तो बिल्कुल अपने देश के लिए गौरवान्वित होना, गौरव होना, अपने देश का प्रतीक बनना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और खिलाड़ियों का मान सम्मान जितना 2014 के बाद बढ़ा है, ये किसी से छुपाई नहीं छुपता है कि जितना गौरव हमने बढ़ाने की कोशिश की है, जितना मनोबल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बढ़ाने की कोशिश की है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब खिलाड़ी जीतते हैं तब तो शाबाशी मिलती ही मिलती है, तब तो यहाँ पे लोग कुछ हरियाणा के कुछ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के फोटो सेशन करवाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी हार रहा होता है तो उनके आंसू पोंछने के लिए सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको मजबूती देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि विश्व के इतिहास में भी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री कभी हुए होंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। साक्षी मलिक जो कि इन्हीं की साथी थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है
कि ये डिसीजन जो लिया है विघ्नेश ने, वो रास्ता भटक गई है और रास्ता भटक के इस तरीके का उन्होंने फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रास्ता भटक गई है। मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, शुभकामनाएं, खिलाड़ी हैं, देश का गौरव है, ईमान है, सम्मान है, वो सब कुछ है, लेकिन इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सुदेश जी कि ये एक प्रायोजित जो एलिगेशन लगा रहे थे, तो इसका मतलब कि वो एलिगेशन सही थे कि ये प्रायोजित जो ये हो रहा था जंतर मंतर में, स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस हो रहा था। आज तो आपने साबित कर दिया ना, दूध का दूध पानी का पानी हो आते गया। विवेक जी आपके पास में। हाँ जी जी, उसके बाद ये कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अब इनका सार कहते हैं ना, जब दूध फटता है तो पानी अलग आ जाता है, दूध अलग आ जाता है। तो अब दूध फट चुका है, पता लग गया है, सब कुछ पर्दाफाश हो गया कि पर्दे के पीछे की क्या स्टोरी चल रही थी, बैकअप प्लान चल रहा था। अगर इनको खिलाड़ियों से इतना ही प्यार होता ना सुदेश जी, तो इन्हीं की दो बहनों को कोर्ट से जाके अपनी डीसीपी की नौकरी नहीं लेनी पड़ती, जो कि इनको लेनी पड़ी है। अगर इनको खिलाड़ियों से इतना ही प्यार होता तो ओलंपिक में गए हुई सिर्फ विघ्नेश ही नहीं थी, जिनका फोटो सेशन दीपेंद्र हुडा करते हुए आए थे विनेश, हाँ जी विनेश। और लेकिन फोटो सेशन इन्होंने एक बहन के साथ किया, दूसरी बहनों के साथ अन्याय किया। और क्या और खिलाड़ी नहीं गए थे? या और खिलाड़ी ओलंपिक से मेडल नहीं लेके आए थे? तो आप समझिए, ये राजनीतिक हर चीज ये ना अराजकता फैलाने के लिए करते हैं कांग्रेस। और जो है ना, मैं आपको बताऊं सुदेश जी, इतिहास उठा के देख लीजिए, अराजकता कहीं फैलानी हो किसानों के नाम पे, खिलाड़ियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, मंडल कमीशन 1990 में हुआ था सुदेश जी, सबको मालूम है कि किस तरीके से इन्होंने निर्दयता दिखाई थी और किस तरीके से खुद छात्रों ने अपने आप को आग लगा दी थी। ये किसी से भी छुपा नहीं है। चलिए, आज के मुद्दे पर ही रहते हैं, वो तो बहुत पुराने मुद्दे पर चले गए। आपने जो कहा है उस पर जवाब ले लेते हैं। आएंगे विवेक जी। संजय कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने सुना प्रियदर्शनी जी को, कह रही कि प्रायोजित जो चल रहा था कार्यक्रम, जो प्रदर्शन चल रहा था, आज वो सबके सामने आ गया है। कांग्रेस इसके पीछे, वो नहीं कहते कि इसके पीछे कांग्रेस नहीं, और बहुत अच्छा किया विनेश ने, आज कांग्रेस में वो शामिल हो गई। बीजेपी का तो अभी भी वही आरोप है। महिला पहलवानों को धरना देना पड़ा सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए कि हमारे खिलाफ जो यौन उत्पीड़न है इसका कॉग्निजेंस तो लिया जाए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैडम एक ना ऑफेंस होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस, उसके लिए कई बार फॉर्मल कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं होती, आपको कंप्लेनेंट की भी जरूरत नहीं होती है। पुलिस को खुद ब खुद वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन महिला पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करनी पड़ी। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता, उससे पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। भाई, एक एफआईआर दर्ज, हम ये तो है नहीं है कि हम ये कह रहे थे या पहलवान ये कह रहे थे कि जिसको अभी शाम को फांसी लगा दो या शाम को जेल भेज दो। एक स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया जो है सीआरपीसी 156(3) के अंदर यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तो पुलिस का दायित्व है कि उसे दर्ज करे। उसके लिए किसी को धरना देना पड़े और सब कुछ करना पड़े, फिर ये बोले कि जी ये तो राजनीति है। आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये है कि उसके साथ जो भी हो उसको चुप रहना चाहिए था। ऐसा है कि स्पोर्ट्स के साथ, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत साल एडवोकेट रहा हूं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं खिलाड़ियों के साथ, अरे फीमेल छोड़िए, मेल के साथ क्या क्या होता है मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए ये बात कहना कि सब कुछ ठीक है, और सवाल 2014 से पहले और 2014 के बाद नहीं, उससे पहले भी कोई रामराज्य नहीं था। मैं नहीं ये कहता कि उससे पहले रामराज्य था, लेकिन अगर कोई सीरियस इशू आता है तो आप इसलिए उसको रिजेक्ट कर दें कि जी पहले भी होता था, वो जी पहले भी लोगों ने आग लगाई थी, वो जी पहले भी भूखे मरते थे, वो जी पहले भी बलात्कार होते थे। कठुआ कांड में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकली, वो लोग महिला सम्मान की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन जो है अहिंसा पर प्रवचन कर रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है कि उनका एक, आप विनेश को इसलिए उसके पॉलिटिकल राइट से महरूम नहीं कर सकती क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। सबको ये तो हर आम से आम इंसान का हक है कि अगर वो शिकायत करता है तो उसकी उस पर एफआईआर हो। इट शुड नॉट बी अ डीमेरिट फॉर हर कि वो जा रही हैं क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। अरे आपके पार्टी में भी रहे हैं,
अभी भी हैं जो विधानसभा में मेंबर है। अरे चेतन चौहान वो आपके मेंबर पार्लियामेंट रहे, कीर्ति आजाद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मंत्री और भी बहुत हमारे सारे पास आपके खिलाड़ी जो है मेंबर ऑफ, राज्यवर्धन सिंह राठौर, तमाम खिलाड़ी हैं ऐसे जिनको मतलब इसलिए किसी को, अब मैं ये कहूँ कि जी वो इसलिए उन्होंने मेडल जीता क्योंकि वो वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, नहीं, उनके खिलाफ इनजस्टिस हुआ, उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैं तो फिर कह रहा हूँ ये फाइनल डिसीजन तो अभी लेना है, और ये विनेबिलिटी के हिसाब से, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो लड़े। आपको इस बात से क्यों उतराज है कि कोई जो है, और फिर आप इसमें साजिश देख रहे हैं। अरे आप फिर उन पहलवानों का अपमान कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के हाथों में खेल रही थी या एक्स पार्टी के हाथ। अरे उनके साथ ज्यादती हुई, वो लड़ी, सारी की सारी तो नहीं आ गई राजनीति में। साक्षी मलिक ने कहा कि जी वो राजनीति में वो नहीं जाना चाहती, वो ना जाए। बहुत सारे लेखक रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार रहे हैं, अब अरुण शौरी आ गए इंडियन उसमें पॉलिटिक्स में, तो क्या इसलिए उनको रिजेक्ट कर दे कि जी बाकी नहीं आए? बहुत सारे लोग थे, मैं नाम लेना अगर शुरू करूं पत्रकारों का, बड़े विख्यात लेखकों का नाम लेना शुरू, बड़े विख्यात, बड़े प्रख्यात। ये तो हमारा संविधान हर किसी को अधिकार देता है, और उस अधिकार की बात पहले हमारे प्रवक्ता कर चुके हैं। आप उनके कैंडिडेचर का विरोध कीजिएगा, आपकी बात होगी तो ठीक है भाई, मैं तो नहीं कह रहा कि वो आप उसका विरोध ना करें, आप करें उनके खिलाफ जो बोल रहा है। जी, इतनी हाई तौबा मचाना ये ठीक नहीं है। सबको ये आंदोलन जीवी, ये जीवी, ऐसे नाम। चलिए, अब तो जनता के अखाड़े में जाने का मन बना चुके हैं। देखते हैं पार्टी टिकट देके चुनाव लड़ेंगे, जनता क्या तय करती है। विवेक जी, आप कुछ कह रहे तो साथ में आप बताइए। जिस तरीके से अभी भी बीजेपी की तरफ से तो वही एलिगेशंस हैं, वही आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रायोजित था पूरा का पूरा कार्यक्रम जो था। सुदेश जी, बहुत बढ़िया एक श्लोक सुनाने का काम प्रियदर्शनी जी ने किया। बहुत अच्छा होता अगर नायब सैनी को भी ये सुनाते। आज मैं तो प्रियदर्शनी जी से पार्टी को अलग साइड में रख के एक चीज कहूंगा, प्रियदर्शनी जी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती जो बातें आप कर रही हैं। आज एक महिला भी है, एक खिलाड़ी भी है, और आप जिस फील्ड से आते हैं, आप भी अपनी फील्ड में कोई पहचान रखते हैं, और उसी पहचान के बाद आप राजनीति में अगर आए हैं तो आपको किसने रोका है? आज आप सुरेश जी डिबेट कर रहे हैं, कल को आपको आपके इलाके के लोग, आपके समाज के लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आइए, तो कोई रोकेगा क्या? आज कहां का मापदंड है? ये कौन कहता है कि अगर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? अभी साक्षी मलिक का जिक्र किया, साक्षी मलिक जी ने क्या बयान दिया वो सबके सामने है, पर उन्होंने एक ही बात कही कि मैं उसी साइड चलूंगी, जो मैंने लड़ाई लड़नी है उसी तरह लड़ूंगी। अगर आज इन खिलाड़ियों का मन किया कि हाँ हमें पार्टी में आना चाहिए और हमें चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हर बात के ऊपर राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। अगर आप कहते हैं प्रायोजित था, संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पे ये धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री महोदय को रोका था किसी ने? आप यहां बैठ के बातें तो कर रहे हैं, प्रायोजित था, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अरे कहां? एफआईआर तक नहीं हुई। आप खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। मैंने सुदेश जी पहले कहा कि संदीप सिंह कौन थे? संदीप सिंह खिलाड़ी नहीं थे क्या? और उनके ऊपर जब आरोप लगे, खिलाड़ी नहीं आरोप लगाने का काम किया, तो इनके उस समय के मुख्यमंत्री क्या कहते थे? नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और अब टिकट काट दिया, अब टिकट काट दिया पार्टी ने, तो कुछ तो टिकट काट दिया। आज ये देखिए ना, पहले टिकट काटने से पहले मंत्रिमंडल से भी हटाया गया। आज कहीं ना कहीं कौड़ा कौड़ा, तू तू, मीठा मीठा, गपगप, ये बात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और महिला होने के नाते, एक फील्ड में होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, मैं तो प्रियदर्शनी जी से निवेदन करूंगा कि इसको पार्टी लाइन से अलग रख के अकेले में बैठ के सोचिए कि सही किया कि गलत किया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अगर वो, मैं कहूं कि जेजेपी में ज्वाइन हो जाते तो जेजेपी वाले गुणगान गाते, आज हम गलत कहने, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो समाज की बात है, जो लोगों की डिमांड है, आज पूरा सिर्फ हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश की सिंपैथी उनके साथ है। आज पूरा देश उनके साथ है और सम्मान की निगाह से उन्हें देख रहे हैं। अगर
कांग्रेस में गए, कोई दिक्कत नहीं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, वो आज कांग्रेस में गया। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम किया होता वो आपके पास आते। और मैं तो आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा सुरेश जी, कि जिस टाइम पे विनेश 2016 में चोटिल हुई थी और उनको मेडल मिलता मिलता रह गया था, और अनिल विज उस टाइम के खेल मंत्री ने एक बयान दिया था कि घायल खिलाड़ियों को हम कोई सम्मान नहीं देते। उस टाइम पे हमारी छात्र इकाई इंसो ने सबसे पहले विनेश फोगाट को बुला के और सम्मानित करने का काम किया। सभी छात्रों ने, हरियाणा प्रदेश की पूरी इकाई ने 11 लाख रुपए इकट्ठे करके उनको सम्मान देने का काम किया था। आज अगर हम कहें कि वो हमारी पार्टी में क्यों नहीं है, अरे जहां उनका विचार है वो उनका पर्सनल डिसीजन है, आप किसी के ऊपर अपना डिसीजन थोप नहीं सकते। ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि जब हम लोगों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो सबसे पहले जो मदद के लिए आए, जो समर्थन के लिए आए, वो कांग्रेसी थे। तो आगे इस पर बात करेंगे। सुमित हिंदुस्तानी जी भी हमारे साथ हैं। प्रियदर्शनी जी, सारे सवालों का जवाब आपसे ही मैं लूंगी, लेकिन एक बार उनके सवाल और उनके जवाब हम ले लेते हैं। सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सुदेश जी, मैं प्रियदर्शनी जी की बात को सुन रहा था। वो फोटो खिंचवाने की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, और जब डिबेट शुरू हुई थी और प्रियदर्शनी जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया था, तब उन्होंने एक नेता का नाम लिया था, नरेंद्र मोदी जी। क्या नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा फोटो जीवी कोई व्यक्ति है? वो जहां जाते हैं किस किस एंगल की, किस किस प्रकार से फोटोएं आती हैं, क्या वो पूरा देश नहीं देखता? अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जा रहा है और अपनी मधुर स्मृति के लिए एक छायाचित्र ले रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को और उसके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को क्या दिक्कत है? और एक मुझे बात बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी देश के खिलाड़ी को, देश के किसान को, देश के नागरिक को, देश के नौजवान को कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए? अगर वो भाजपा में जाते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने जितना मर्जी हत्याएं कर रखी हो, जितना मर्जी घोटाले कर रखे हो, है ना, चाहे उन्होंने वाटर घोटाला कर रखा हो, चाहे उन्होंने कोयला घोटाला कर रखा हो, कुछ कर रखा हो, वो भाजपा में आगे तो बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने देश के अंदर एक किरण लाए कि नहीं, आप संघर्ष करिए, आपको जीत मिलेगी, आप खेल जगत से निकलकर आप राजनीतिक जगत में आ सकते हैं, जिन्होंने आज ये साबित किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि अच्छी राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह वहम निकाल के रख देना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही राजनीति होगी। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जहां मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए, उसको कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। और अगर भाजपा के लोग इस चीज को रोकेंगे टोकेंगे तो आज हर्ष देख लीजिए, 400 पार वाले आज 250 पार भी नहीं हुए। इनके खुद के लोग भाग भाग के जा रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी के हालात आज ऐसे हैं कि वो जनता के सामने हाथ कम जोड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने पन्ना प्रमुखों के सामने, अपने विधायकों के सामने, अपने मंत्रियों के सामने, अपने नेताओं के सामने हाथ पांव जोड़ रहे हैं। और ये हालात हो गए हैं कि इनके एक पूर्व मंत्री ने इनके इस वर्तमान मुख्यमंत्री को हाथ तक नहीं मिलाया। ये हालात हो गए हैं और ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि पहलवानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जिसके घर में खुद इस तरह की चीजें हों, जिसके राजनीतिक दल में कुछ इस तरह की चीजें हों, जहां पे ये चीज हो, उनको पहले अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए प्रियदर्शन जी से। प्रियदर्शन जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना होगा कि क्यों नहीं पहलवान राजनीति में आ सकते और क्यों नहीं वो अपनी मर्जी से किसी पार्टी का चुनाव कर सकते कि मुझे इस पार्टी में जाकर राजनीति करनी है। दूसरा, जैसे कि आप बार बार बोल रहे कि प्रायोजित था, तो यहां पर उस प्रायोजित कार्यक्रम की हवा निकाल सकती थी भारतीय जनता पार्टी। कोई भी नेता जाकर मिलाता, मुलाकात कराता और कहता पहलवानों को कि हम हैं साथ, आप जाइए, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसी जहमत नहीं उठाई गई। और जब पेरिस ओलंपिक से वापस विनेश फोगाट आई थी, तब भी आरोप लगाया गया कि दीपेंद्र हुड्डा इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। तो वहां पर भी किसी ने मनाही नहीं की थी। ये बात भी कही गई विनेश की तरफ से, बजरंग की तरफ से, कि आ जाते भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सम्मान करने, स्वागत करने। सुदेश जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो कि जब इस तरीके का माहौल, जब इन लोगों ने ये जो प्रायोजित कार्यक्रम जंतर मंतर में हुआ था, उसके बाद एसआईटी बनाई गई थी। और एसआईटी जो बनाई गई थी वो एक न्यूट्रल एसआईटी बनाई गई थी। और मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए सारे प्रवक्ताओं को ये बात पता होगी। उसके बाद एसआईटी ने जब अपना फैसला दिया, उस पे ये सब एग्री किए थे और एसआईटी ने ये फैसला लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे पहलू पे आते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है
कि भारतीय जनता पार्टी प्रियदर्शनी जी, बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं एक आप। मिनट विवेक जी, मैं आपकी आज जो बोल नहीं, अगर आप गलत बोलेंगे मैं बिल्कुल रोकूंगा। देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं कहेंगे कि मेरी ऐसा आदत कुछ है नहीं कि मैं हुआ था प्रवक्ता को नहीं और सुनती, हुआ नहीं था, क्योंकि मैं इस तो मर्यादा बिल्कुल को बर्दाश्त समझती नहीं हूँ। होगा। टीवी के कोई ऊपर व्यक्ति बिल्कुल बोल रहा बर्दाश्त है नहीं कि होगा। आपकी बात सुनाई देगी, ना प्रियदर्शनी मेरी जी, बात सुनाई अगर आप देगी। कहते हैं कि ऐसा कुछ विवेक नहीं जी, हुआ था डेकोरम और रखिए नहीं, डिबेट का। ये सब कुछ ना झूठ था, आपकी बात तो सुनाई बिल्कुल देगी, बर्दाश्त देखिए नहीं विवेक होगा। जी, ना मेरी बात सुनाई देगी। हमें डेकोरम रखना चाहिए। आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। टीवी आप बोल चैनल लीजिए। के ऊपर ये बात नहीं, आप बोल बर्दाश्त नहीं लीजिए। की जाएगी। नहीं, आप बोलिए। एक तो चोरी से सीना क्योंकि चोरी मैं तो करते नहीं हैं। ऐसे बोलूंगी, क्योंकि नहीं, मुझे ऐसा जनता तक अपनी चीज़- आवाज चोरी सुनानी है। मैं से आपका सीना जवाब क्यों दूंगी, गलत बात न करें, मैं काम आपका करें। जवाब दूंगी विवेक जी, आपको मैं आपका चीज़ जवाब कही, दूंगी। संयम आप रखिए। गलत बात आपकी क्यों कर खत्म रहे होती हैं? हुई चोरी पार्टी से सीना चोरी- चलिए जो- विवेक जी, एक जो- बार सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। चाहिए। लेकिन प्रियदर्शनी जी, एसआईटी पर जाने से पहले संजय जी की बात का जवाब तो दे दीजिए। सारा हिंदुस्तान जानता है कि पहलवान इसलिए जंतर मंतर पर बैठे थे कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। नहीं, वहां पर आइए पहले आप। कि एसआईटी बनी, ऐसा तो नहीं है कि एसआईटी हमने नहीं बनाई या हमने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की या संज्ञान नहीं लिया। एसआईटी कैसे बनी? कोर्ट के हमने वो सारी हस्तक्षेप के चीजें बाद की हैं। बनी। विवेक मैडम, जी, पता नहीं डेकोरम क्या? रखिए डिबेट का, प्लीज डेकोरम रखिए। डेकोरम इस तरीके से रखूंगा डिबेट अगर नहीं आप होती है। रखेंगे। अगर आप बैठ के यहाँ पे खिलाड़ियों के बारे में कुछ गलत बोलने का उसके बर्दाश्त बाद- नहीं होगा। अरे यार, वो आपकी हमारी पार्टी खत्म लड़ाई हो गई, है। आप फालतू का लाइमलाइट क्यों ले रहे हैं विवेक जी? आप लाइमलाइट- अच्छे प्रवक्ता क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए ना, कल तक अरविंद केजरीवाल का विवेक जी, गुणगान गा रहे थे, विवेक आज जी, नाम सैनी जी मैं का आपकी बात बात कर का रहे जवाब दे हैं। दूं? आपको भी शर्म क्या आनी हम ऐसे चाहिए। डिबेट कर पाएंगे? बताइए तो। नहीं, हम अगर ऐसे आप डिबेट पर्सनल कर बात पाएंगे? करना आपकी चाहते हैं बात तो पर्सनल सुनेगी, जवाब मेरी लीजिए ना। बात नहीं नहीं, सुनेगी। पर्सनल कल मत तक होइए अरविंद केजरीवाल विवेक जी। देखिए, जिंदाबाद कर रहे थे। मुद्दा रखा है, नहीं, चर्चा के लिए पर्सनल एक विषय रखा है, उसी तक सीमित रखिए अपने आप को। पर्सनल होने की सुदेश जी, जगह नहीं, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं पर्सनल है। कर रहे हैं। पर्सनल किसने किया? आप सभी अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी की लाइन पर रहते हुए वहां से आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। अगर वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं तो आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूंगी बीच में, ठीक है जी? प्रदर्शनी जी, उसके बाद विवेक जी पता नहीं क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं बिना मतलब के। लेकिन सुनिए, इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था विवेक जी ने कि भाई आप अगर महिला होती तो आप एक महिला के नाते, पार्टी लाइन को छोड़ दीजिए, महिला के नाते, तो मैं आपको बता दूं कि मेन ऑल्सो हैव राइट्स का मैं खुद राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं इस बात को बड़ी सहमत हूं और इस बात को बहुत ही तीव्रता से मैं अपने बाकी जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस बात को उजागर करती हूं कि मुझे लगता है कि हर वक्त आदमी ही गलत नहीं होता और हर वक्त औरत ही गलत नहीं होती। गलत कोई भी हो सकता है, ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रायोजित था। मैं यही इसको बात आज भी बोल रही हूँ, कल प्रियदर्शनी भी जी, बोल यही रही हूँ, बात तो हमेशा ये बोलूंगी। पहलवान भी कह रहे थे कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसका एक प्रोसेस होता है, कानूनी तरीका कोई होता है। सच्चाई नहीं निकली है, एसआईटी की रिपोर्ट गई, पूरी जांच हुई, कुछ निकला ही नहीं, तो एफआईआर सुदेश जी किस चीज की करें? आप ही बताइए ना। पहले एफआईआर होती है, जांच होती है मैडम। प्रियदर्शनी जी, नहीं, कमाल आप करें ही आप, बताइए, पहले सुदेश जी, एफआईआर होगी तभी तो SIT जांच बैठ होगी। अच्छा, नहीं संदीप सिंह वाले एसआईटी मामले बैठ में आप गई, शांत लोग क्यों बैठ थे? गए, उसके बाद संदीप सिंह के मामले में शांत भी क्यों कुछ थे, निष्कर्ष प्रियदर्शनी नहीं जी? निकला। ठीक है, इन लोगों ने, अच्छा नहीं, एक बात बताइए, सुदेश जी, खुद की साथी संदीप साक्षी सिंह के मलिक मामले में इनके क्या था? खिलाफ हो उसमें तो गई है, चार्जशीट भी इनकी खुद दाखिल की हो गई साथी थी। साक्षी मलिक इनके खिलाफ है। संदीप ये सिंह के सब लोग मामले में बता दीजिए। प्रायोजित संदीप तरीके से सिंह का करने भी की मामला कोशिश कर रहे प्रायोजित था हैं, क्या? खिलाड़ियों के नाम पे माइलेज लेने की संदीप कोशिश सिंह कर रहे का हैं, मामला भी उन प्रायोजित खिलाड़ियों था का क्या, ब्रेन वॉशिंग प्रियदर्शनी कर जी? रही है इन प्रियदर्शनी लोगों जी, ने, सुमित, कांग्रेसियों ने। आपके पुराने साथी कह रहे हैं कि क्या प्रियदर्शनी संदीप जी, सिंह का मामला भी प्रायोजित था? उसमें तो चार्जशीट भी आ गई थी, तब भी मंत्री पद नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री सदन के अंदर 3 बार कहते हैं कि नहीं हटाऊंगा, नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा। कम से कम जांच होने तक साइडलाइन तो कर सकते थे। देखिए, संदीप सिंह जी के मामले में भी कोई इस तरीके का कोई सबूत नहीं आया था महिला खिलाड़ी की तरफ से। टिकट क्यों काटी? दूसरी बात, मंत्री पद से क्यों हटाया? दूसरी बात कि पार्टी ने उसके बाद भी संज्ञान लिया और संदीप जी को टिकट नहीं दिया है। देर कर दी, बहुत देर कर दी, इन लोगों की तरह नहीं कि बहुत देर कर दी। इस्तीफा नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं लूंगा। इन लोगों की तरह नहीं कि बलात्कारियों को टिकट दे दे, गुंडों को टिकट दे दे। आते हैं संजय जी, आते हैं। प्रियदर्शनी जी, छाज तो बोल रहा है, चलनी भी बोल रहा है, जिसमें 36 गोपाल कांडे के ऊपर क्या आरोप थे? उमा भारती का ये बयान था। मैं प्रियदर्शनी जी, आप ताजी भाजपा में ही रहिए। उमा भारती का 2019 में ये बयान था कि अगर
समर्थन से सरकार बनानी पड़ी तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। किसी और का आज भी कोई गोपाल भी कांडा राजनीतिक जैसे आदमी मकसद को हो आप सकता है और चाप ये लेके साफ चलेंगे साफ तो दिखा काम दिया कैसे गया कर है। सकते? प्रियदर्शनी जी एक बार साफ सुन लेते दिखा दिया हैं, गया। आएंगे आपके पास। विवेक जी कुछ कह रहे हैं जी। अब बोलिए विवेक जी, अब बोलिए। संजय जी आपके पास भी आते हैं, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं जी। जी एक बात कह रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। अगर प्रियदर्शनी जी हमारी बहनों के बारे अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो बिल्कुल होंगे। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, आप कहते हैं कि बलात्कारियों को टिकट दे दी, फलाना दे दिया, बेटियां चार तो सबकी बोले, साझी छलनी भी होती है बोले, विवेक जी। जिसमें 3606 सुन बेटियां लीजिए। सबकी साझी होती है, जितनी आपकी उतनी मेरी भी साझी है। सुन बेटियां सबकी साझी होती है। मत सुन बोलिए। लीजिए ना। मैं अगर महिला सबकी होके भी- साझी होती, मैं सबकी हर साझी महिला के होती साथ तो हूँ, ऐसी जो शोषित है। ऐसी शब्दावली का लेकिन जो प्रयोग शोषित आप है, न मैं करते। चाहती हूँ उस महिला के अगर साथ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आप मैं कौन उस सी महिला संस्था के की साथ भाई नहीं कौन सी की हूँ नहीं है विवेक जी, जिसमें जो आपको शोषित ये नहीं करना दिखा चाहती है। कि आज जो एक एक आज- बोलेंगे तो अच्छे से आवाज आ पाएगी, हम चाहती है। समझ पाएंगे, दर्शक समझ पाएंगे। वक्त है हमारे पास, एक ही कर। विवेक जी बोलिए। हाँ बोलिए। आज कहीं ना कहीं उमा भारती जी का 2019 के चुनाव का बाद का वो बयान इनको याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गोपाल कांडा के साथ जाके सरकार बनानी पड़ी तो ऐसे बलात्कारियों के साथ हम सरकार बनाना पसंद नहीं करेंगे। पर आज अगर गठबंधन के बाद कोई सरकार चलती है तो चलती किससे है? गोपाल कांडा के सहारे से। आज गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और प्रियदर्शनी जी यहाँ प्रवचन दे रही है कि बलात्कारियों को फलाने को टिकट दे दी, धमकाने को टिकट दे दी। अरे क्या क्या उन्होंने किया वो जग ने देखा। आज यहाँ बैठ के सफाई ना दीजिए। अगर आप कहते हैं उत्तेजित हो रहे हैं, उत्तेजित बिल्कुल होंगे अगर आप गलत बात करेंगे। आप कौन सी संस्था की बात करते हैं? मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूं, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैडम अगर आप कहते हैं कि हमेशा आदमी गलत नहीं होता तो पूरा देश गलत नहीं होता। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सच्ची है, बाकी पूरा देश झूठा है, सारे खिलाड़ी झूठे हैं। जब खिलाड़ी मेडल लेके आए तब तो हमारे खिलाड़ी, जब खिलाड़ी मेडल लेके आए तब तो हमारे खिलाड़ी, और जब खिलाड़ी सच को सच कहने का काम करे तो षड्यंत्र प्रयोजित कुछ शब्द आप प्रयोग करने का काम करते हैं। आपको एक ही चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं कि एसआईटी बनाई गई, एसआईटी कब बनाई गई मैडम? आपको ज्ञान है? एसआईटी कब बनाई गई? जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। एफआईआर कब हुई? धक्के खाने के बाद, धरने लगाने के बाद, डंडे खाने के बाद, सड़कों पे घसीटे जाने के बाद फिर जाके एफआईआर हुई। और एफआईआर के बाद कार्रवाई क्या हुई? आपने कहा कि हमने उनको हटा दिया, ये कर दिया। आप ये तो बता दीजिए संजय सिंह कौन है? संजय सिंह कौन है? विनेश फोगाट का आपको ट्वीट में पढ़ाना चाहूंगा, जो विनेश फोगाट ने ट्वीट किया था। कि हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, हमारे जो कोच है उनको भी साथ ना भेजने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह हमें हराया जाए। आज क्यों आप लोग एक तरफ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। संजय जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ संजय जी आएंगे आपके पास। आप पहले बोल लीजिए फिर प्रदर्शनी जी के पास, क्या पता आपका सवाल उन्हीं से हो। मैडम सुदेश मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगी, 10 मिनट में बात करूंगी। एसआईटी की एक बार संजय जी भी कुछ कह रहे हैं, उस पे सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास ही आती हूँ। हाँ बोलिए संजय जी। हाँ मैं ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। मैडम ने बात की एसआईटी की। मैडम जब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई तो आज की डेट में चालान भी पेश हो चुका है, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। चालान का मतलब क्या है? जब पुलिस चालान कोर्ट में पेश करती है उसका मतलब है देयर इज एम्पल एविडेंस, प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट। तो आपने कैसी एसआईटी बनाई जिसने ये बात कह दी? उसके अभी एक आपका थोड़े दिन पहले अडानी वाले केस में आ रहा है। आपने ऐसी एक संस्था जो है सेबी की, जिसमें माधवी बुज्जी हैं, वो खुद इंटरेस्टेड पार्टी हैं। तो भाई जब कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और अब आज की डेट में पुलिस ने एक पुलंदा फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दी। लास्ट में एक बात करूंगा, जब ये मैडम कहती है ना एक्सप्लॉइट हमेशा औरत ही नहीं करती या मर्द ही नहीं करता, और इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि विनेश वगैरह जो हैं और जो बाकी महिला पहलवान हैं। लास्ट में कहूं मैडम, एक बात मैं जरूर कहूंगा, विनेश को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होना था जो वो एलिगेशन के समर्थन में बैठकर हासिल कर सकती थी। उसके पास उसने रिकॉर्ड जीते, गोल्ड मेडल जीते,
उसने रादर अपना, मैं समझता हूं कि जो टाइम वेस्ट किया वो भी रहा। विनेश को ऐसा कोई बेनिफिट, अगर मान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, मान लीजिए वो विधानसभा में पहुंच भी गई, मान लीजिए वो किसी मंत्री पद भी उसको हासिल हो भी गया, तो क्या जो उसने अर्जित किया है या वो जो आगे अर्जित कर सकती थी, क्या ये उससे बड़ा होगा? हम किसी आदमी को रेडिक्यूल इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आज एक राजनीति के साथ गया है या राजनीतिक पार्टियों में गया है। बिल्कुल, अभी तक जो पसीना बहाया, जो मान बढ़ाया, वो देश का बढ़ाया। क्या करेंगे आप? राम ठीक है, रहीम को बार बार पैरोल देने वाला जो सुरेश जेलर है जी, वो आपकी प्रियदर्शनी पार्टी जी, में आके विवेक जी आती हूँ, सुमित जी भी इंतजार कर रहे हैं उनके पास। 10 सेकंड एक सवाल है, यही इन्हीं से पूछना है। खत्म कर दूंगी। ये 10 सेकंड में एक छोटी सी बात पूछ लो, करनी है। पूछ लो, प्रियदर्शनी कोई जी, इंतजार कर, हाँ। प्रियदर्शनी जी, अगर आप कहते हैं कि आप किसी संस्था के कुछ भी हैं, तो मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है, महिला विरुद्ध अपराध अगर कोई भी कंप्लेंट आती है उसकी जांच बाद में की जाएगी, पहले एफआईआर होगी। हाँ। पर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, या संदीप सिंह वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, चलिए जवाब दीजिए प्रियदर्शनी जी, अब बोलिए, कहिए। सुदेश जी, अपनी बात पूरी शुरू करने से पहले एक बात बोल दूं मैं आपको, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये कहावत बाप दादा के टाइम से चली आ रही है कि दूसरों को उपदेश देना दुनिया का सबसे आसान और सबसे ही बढ़िया काम है। किसी को भी बैठे बैठे उपदेश दे दो। अब मैं आती हूँ विवेक जी पे। पहले विवेक जी ने बड़ी ज्ञानवर्धक बातें की। विवेक जी, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं एक नेशनल चैनल पे बैठी हूँ, अच्छा नहीं लगता कि उस महिला प्रवक्ता का नाम लूं। आप ही की पार्टी की महिला प्रवक्ता ने, और मैं आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको उसकी पूरी रिपोर्ट भेज दूंगी, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को छेड़खानी के मामले में पूरा लेटर लिखा था, और आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उस महिला नाम ले दीजिए, मेरे को नहीं पता। और उसके बाद भी आप लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, तो पहले आप अपना घर ठीक करिए। अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं, जिस मनगढ़ंत बात कोई करने का काम कर रहे हैं, तो उसको सामने लाइए। आज अगर आप कोई किसी क्राइम को छुपाने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या वो महिला प्रवक्ता पुलिस के पास गई? सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे उठा रही मुद्दा ठीक है, लेकिन क्या पुलिस की मदद ली? उनको जाने ही नहीं दिया गया सुदेश जी, उनको जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन अगर वो बात आपके संज्ञान में है तो आपको इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए था। आपको सहायता करनी चाहिए थी, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं उसमें। तो किसके बारे में बात कर रही हूँ? दूसरी बात मैं धक्के से आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। आप बताइए, इसी किस्म की कंप्लेंट की थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, सॉरी हाँ, छत्तीसगढ़ में वो गई थी। अरे हरियाणा में हो तो छत्तीसगढ़ में बात में जो सवाल पूछे हुई है, और उसके बाद महिला प्रवक्ता ने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ ये भी सबको मालूम है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी तो सबसे आगे विवेक जी कह रहे हैं उनको मालूम नहीं है, अपने राज्यसभा के वो कह रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। और अगर इतना गंभीर ये मामला था कि उनको पार्टी तक छोड़नी पड़ गई, शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, तो फिर ये कोर्ट कचहरी पुलिस थाने क्यों है? और आपकी पार्टी को भी मालूम था तो फिर मदद करनी चाहिए थी उसकी। आपने उनकी मदद नहीं की, आप भी चुप बैठे रहे, तो आप भी कसूरवार हैं बराबर के। और जिस आप मदद कीजिए। विवेक जी बोल रहे, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, सुदेश जी को विवेक जी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और बताइए ना, मैं किसके, मेरे को कहाँ से मालूम होगा? ये बातें रहने दीजिए। घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। बताने का काम कीजिए प्रियदर्शनी जी, मेरे को नहीं पता, मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूँ। अगर आप ऐसा कोई बात मनगढ़ंत बात कोई लाने का काम कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई बात है तो बताइए। ये तो सबको मालूम है, सबको पता है। अगर आप समझा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, ये देश की महिलाओं को क्या बताएंगे? आए हैं बड़ा ज्ञान देने के लिए। ये 3 पुरुष एक महिला को बैठ के ज्ञान देंगे और मैं इनका ज्ञान लूंगी? मुझे इनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद कौन गलत बोल रहा है? हर महिला शोषित नहीं होती है और हर महिला सही नहीं होती है, बस ये बात सिंपल है। और जो पुरुष टीवी में ये देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैं सही बोल रही हूँ। मेन ऑल्सो हैव देयर राइट्स। नहीं ठीक है, लेकिन वो विवेक जी तो ये कह रहे कि आप बताइए। और मेरा सवाल, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ऐसा, प्रियदर्शनी जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी तकलीफ हुई कि इतना गंभीर मामला था, पत्र लिखा गया, उसको पार्टी छोड़नी पड़ी, वो आपकी पार्टी में आई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कानूनी तौर पर कुछ होना चाहिए क्या? बड़ा कुछ होने का इंतजार है। आम आदमी पार्टी छोटी है। नहीं हुआ है, हम तो मदद कर रहे हैं।
कोई एफआईआर हुई, कोई शिकायत हुई? देखिए कंप्लेन हुई है एंड आई एम श्योर एफआईआर भी होगी। मैं इसका पूरा डेटा आपको दे दूंगी सुदेश जी, नेक्स्ट डिबेट में पक्का बताऊंगी ये बात आपको। चलिए, शुक्र है कि मतलब ऐसे मामलों गंभीरता से कहीं तो लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इन लोगों की तरह नहीं है कि दुष्यंत चौटाला के पास चले जाते हैं रोते रोते के लिए दुष्यंत चौटाला ने उनको अब डिबेट पे आना ही बंद कर दिया। मतलब अनर्गल आरोप नहीं होने चाहिए। मेरा ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर अनर्गल आरोप ना हो, अगर कोई हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। तीनों नाम में से एक भी अनर्गल नाम नहीं है। विवेक जी के नंबर है मेरे पास सुदेश जी, मैं न्यूज मेरे पास है। उन्होंने जो कंप्लेन दुष्यंत चौटाला को लिखी है 6 पेज की, वो मैंने बाकायदा पढ़ी हुई है। मेरे पड़ोस में रहती है वो। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? पार्टी इसी कारण से छोड़ी थी मेरे क्या? पड़ोस में रहती है वो। गजब नहीं, बात आम करते आदमी हैं आप पार्टी विवेक आपने जी। इसी कारण से छोड़ी थी क्या? नहीं, आप आपके साथ गजब भी बात कुछ ऐसा करते हुआ हैं। था पहले क्या? अपना परिवार नहीं, देखिए। आप बताइए ना, मैं तो अपनी पार्टी की महिलाओं का आप लोग सम्मान नहीं कर पा रहे, आपको किसी और कुछ का क्या ऐसा पता है करेंगे? तो आप कंप्लेंट कराइए। आपने सुदेश जी, कंप्लेंट क्यों नहीं विवेक जी, करी? आप तो आप बेकार की बातें कर रहे हैं। अपनी पार्टी की महिलाओं का देखिए, उनकी एफआईआर करवाई है आप लोगों ने? जाइए खबर जाइए। वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, अब किसी और ट्रैक पर बात जा रही है। लेकिन मामला गंभीर है, अगर ऐसे वाकई में हुआ है तो उस पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पहचान उजागर ना हो, लेकिन न्याय तो मिले। अगर इतना गंभीर मामला है बिल्कुल मिलना तो न्याय तो मिले उसमें। हाँ ठीक है, लेकिन मुद्दा कहीं और चला गया है। फिलहाल जो आरोप लगाए थे, जो सवाल पूछे थे, उनका जवाब दीजिए कि आप प्रायोजित करके मुद्दे से भटक नहीं सकते। वो देश के मान है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो किसी पार्टी में चले गए हैं तो इससे उनका व्यक्तित्व बदल नहीं जाता। हम अनिल विज को सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता है आपकी पार्टी के, पूर्व गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पहले देश की बेटी थी, अब कांग्रेस की बेटी हो गई। तो फिर तो संदीप सिंह भी पहले हरियाणा के देश के बेटे थे, फिर वो बीजेपी के बेटे हो गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस तरीके से पहले खेल में होते हैं, उसके बाद अपना फील्ड चेंज करते राजनीति में आ जाते हैं। तो जो बयानबाजी हो रही है वो क्यों हो रही है, इस तरह की बयानबाजी पार्टी में? सुदेश जी, राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार सब आते हैं, लेकिन राजनीति को इतने ऊंचे स्तर पे ले जाना, एक महिला होने का फायदा लेना, एक सेलिब्रिटी होने का फायदा लेना, ये गलत है। इसमें कहां से फायदा? ये बहुत गलत नहीं, बात है। देखिए उन्होंने ये तो महिला पहले से पता होने का था। फायदा कहां से? नहीं पहले आपने आम आदमी पार्टी इसी कारण छोटी थी क्या? पहले से ही पता था या नहीं पता था? ये ये बहुत बताइए। ज्यादा पहले इनमेच्योर से ही स्टेटमेंट पता है था प्रियदर्शनी जी। कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। आप भी ये पहले अभिनेत्री से ही रही हमारे हैं, प्रवक्ता आप ही बोलते राजनीति में रहते आई हैं थे तो आप ऐसी कि बात ये ना स्पॉन्सर्ड करें। है। ये बहुत सुमित जी, आप इनमेच्योर बोलने लायक स्टेटमेंट नहीं है। है। आप स्वाति चैनल की मलिवाल पे प्रवक्ता हैं, आपके आप मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय चेहरा पार्टी की सफेद हो प्रवक्ता गया हैं, था। आपको ऐसे नहीं कमाल करना की चाहिए। बात ये कर बहुत रहे हैं। इनमेच्योर अपनी स्टेटमेंट आप दे महिला रहे हैं। नहीं, आप एक चीज सुदेश जी, एक चीज से बात कर दीजिए। सिर्फ आनंद प्रियदर्शनी बस शब्द वापस आते- लेना चाहिए। सिर्फ प्रियदर्शनी बोल सकती है और कोई बोलने लायक नहीं है। अपना घर संभालिए। स्वाति मालीवाल पे सभी क्या अपना बोला घर आपके संभालिए। मुख्यमंत्री को? मुझे आप एक बात चेहरा बताइए, सफेद हो गया, आप चेहरा रोड के सफेद हो बहन जी, गया। स्टेटमेंट दिए, एक शब्द बहन जी, नहीं बोला प्रश्न यार। ये है। लेकिन ये तो गलत बात है ना प्रियदर्शनी जी, ये तो गलत बात है जब आप पार्टी की प्रवक्ता होकर ये कहती कि महिला होने का फायदा उठाकर वो आ गई। बजरंग पूनिया भी तो, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सवाल उठा रहा? ये तो नहीं, गलत नहीं, बात है। मैं तो बोल रही हूँ आपको इन दोनों। शब्दों की देखिए माफी ना, मांगनी इनका चाहिए। एक नहीं, नहीं, बहुत साथी गलत साक्षी बात। मलिक खुद बहुत बैक आउट गलत कर बात। गया है। प्रियदर्शनी जी, वो जब सबका अपना अपना प्रियदर्शनी जी, व्यक्तिगत जब- फैसला भी हो नहीं, सकता है। नहीं, वो उनका डिसीजन है। प्रियदर्शनी जी, जब आप बैठी कुछ ना थी, कुछ सोचा समझा होगा। प्रियदर्शनी क्योंकि जी, इनके आप साथ तो टीवी ये पूर्ण चैनल पर ये आंदोलन में बताइए थी। क्या आप जंतर साक्षी मंतर पर मलिक से उनका ज्यादा समर्थन सच्चाई देने कौन गई जानता थी या नहीं होगा? गई थी? सुमित जी दोनों का सवाल बहनें सुन इनके जी, साथ नहीं हैं। चलिए शांत हो जाइए। प्रियदर्शनी सुमित जी, जी का सवाल, प्रियदर्शनी सुमित जी का सवाल है, मैं- क्या आप जंतर मंतर मैं- पर महिला पहलवानों का समर्थन करने, उनका साथ देने नहीं गई थी? बड़े और मैं- विनम्रता पूर्वक मैं पूछ हाँ रहा जी, हूँ, वो आप पूछ बड़ी रहे हैं हैं। आपसे। आप बताइए, आप उनका समर्थन करने गई थी या नहीं गई थी? आपने संदीप सिंह के खिलाफ टीवी पर बैठकर खूब बयानबाजी करी थी या नहीं करी थी? आपने मनोहर लाल खट्टर जी को यह समझ बात आने कही थी में कि कही समय थी कि लगता खट्टर है। साहब आपको साक्षी नैतिकता के मलिक को आधार भी पर समझ आने में इस्तीफा दे समय देना लगा चाहिए। था। मुझे भी प्रियदर्शनी समझ जी, आ ऐसे गई, नहीं, गलत बात। समझ में आ आपने गई। जब पार्टी चली बदल गई ली, थी, आपकी जब बात विचारधारा की बदल गई बजरंग है, पुनिया से, लेकिन इंसान और को उसके अपनी बाद आत्मा बात नहीं की- ये बदलनी समझ के चाहिए। पार्टी बदलने के बाद आती है, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये समझ नहीं, के नहीं, पार्टी नहीं, बदलने उससे के पहले बाद ही आ आती गई है। थी। आम आदमी पार्टी में ही समझ में आ गया था कि जितने प्रायोजित ये हैं, ठीक है, मेरे त्याग पत्र में, आप- सुदेश जी, मुझे जब आम लगता है आदमी कि पार्टी आज में थी तो भारतीय मेरे जनता त्याग पत्र पार्टी में के मैंने लिखा आज मुझे कि लगता है स्वाति मालीवाल के साथ जो इशू मेरे इन्होंने को किया है, मेरे को बड़ी स्वाति सिंपैथी है आज मालीवाल जी भारतीय के साथ जनता जो पार्टी इन्होंने के किया प्रवक्ता है, के एज अ साथ महिला मुझे जो ये अच्छा सिर्फ नहीं और लगा, सिर्फ इसलिए मैं पार्टी से रिजाइन प्रायोजित करती करके ही हूँ। अपनी ये बात मेरे को त्याग घुमाना पत्र में चाहती है। लिखा हुआ है। आपके पास तो ये क्या एक बात भी है? सवाल प्रियदर्शनी जी, का जवाब अगर नहीं आप तैयारी के साथ सवाल डिबेट का पे आए जवाब होते प्रियदर्शनी तो जी, आपको आपके बारी पास बारी नहीं है। किसी पे आते आरोप हैं, लगाना सबसे पड़ेगा। आपके पास ही आ रही हूँ नहीं मैं। है। अगर वो- आपके
अगर आपके पास, आप स्वाति मालीवाल जी की बात करती हैं, हमारा विभू तो अंदर जेल में रहा, आपने अपने पीएस तिहाड़ के अंदर बंद रहा, वो कल उसको जमानत मिली है। आपके मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा के अंदर ये बोला कि मैं नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा इस्तीफा, और तब आप टीवी पे बैठकर खूब जोर जोर से चिल्लाती थी मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दो, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दो। आज आपने पार्टी बदल ली तो आपकी विचारधारा बदल गई है। आज वो महिला कोच गलत हो गई, आज विनीश फोगाट गलत हो गई, आज साक्षी मलिक गलत हो गई। सुमित जी वो कह रहे हैं कि समझ आने में वक्त लगता है, क्या पता बीजेपी को बहुत बाद में समझ आया हो कि मंत्री पद से हटा दें, फिर टिकट काट दें। संजय जी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार करें, फिर आगे करेंगे चर्चा। शॉर्ट में एक बात करूंगा मैडम, बहुत सारी चीजें ना बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, वो सरफेस में बाद में आती है। 1997 में एक विशेषका केस हुआ था, विशेषिका, जिसके बाद एक एक्ट पास हुआ 12-13 में कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ये चीज बहुत, उससे पहले एक साथिन वाली मूवमेंट भी चली थी। तो ये चीजें बहुत पहले से बहुत जगह पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ होती रही, बातें आती नहीं थी। मतलब मेरे सामने ऐसे रहे कि औरत की ड्रॉअर में जो है वो ऐसी चीजें रख दी गई जो ठीक नहीं थी। तो ये चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया। ऐसा नहीं है कि यदि किसी महिला ने आरोप लगाया तो वो झूठा था। देखिए सीधी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लगाए तो आप उसको फांसी दे। अरे एफआईआर तो दर्ज होती, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होती, आप कम से कम प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस तो लेकर चलती। वो नहीं हुआ। नाबालिग बच्चियों के भी आरोप थे, कितना संवेदनशील ये मामला था। राजनीति आज ज्वाइन की है, उससे पहले भी बगावते हुए। फूलन देवी की कहानी कौन नहीं जानता? फूलन देवी के साथ जो गैंगरेप हुआ, अगर उसी वक्त एफआईआर दर्ज होती तो फूलन देवी को फूलन देवी ना बनती। मैं इसलिए ये बात करता हूं क्योंकि मैं उन्हीं इलाकों से आता हूं। हरियाणा और पंजाब में मुझे रहते चाहे 50 साल हो गए, मेरी रूट्स वही है। मैंने देखा है कि ये सब हुआ है और एक फूलन देवी पैदा हो गई, उसने नाकों से धुएं निकाल दिए सारे सभ्य समाज के। तो ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए कानून को अपना जो है काम करना चाहिए। इसमें कहां गलत है? संजय जी मैं आपके बात से सहमत हूं बिल्कुल कि इतना कोई मजबूर ना हो जाए, वो भी विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे इंटरनेशनल प्लेयर जो इतने पदक जीतकर देश का मान बढ़ा चुके हो कि उनको लगे कि ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर हमें राजनीतिक ताकत चाहिए, वो एहसास आम आदमी तक नहीं जाना चाहिए कि अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है, न्याय चाहिए, तो फिर उसके लिए राजनीतिक संरक्षण हो या राजनीतिक ताकत हो। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। जी प्रियदर्शनी जी जवाब देंगी? ऐसा मैसेज क्यों? क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें तो यही लग रहा है कि विनेश फोगाट जिस तरीके से सामने आई हैं, तो इसमें तो यही लग रहा है कि हमें अगर न्याय चाहिए, अगर हमें कोई शिकायत है, हमें कुछ दिक्कत है, हम कानून के पास जाते हैं, वह सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर हमें राजनीतिक या तो संरक्षण चाहिए या फिर राजनीतिक ताकत चाहिए, सत्ता की ताकत चाहिए। अब आम आदमी क्या करेगा? ये तो महिला पहलवान थी, अगर किसी आम लड़की को ऐसी शिकायत है, उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो फिर क्या संदेश जाएगा समाज में? सुदेश जी, निर्भया का जब कांड हुआ था उसके बाद न्याय मिला या नहीं मिला? उनके माता पिता क्या राजनीति में आ गए? तो ये चीज को जोड़ना, मेरे ख्याल से ये कनेक्शन जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। देखिए, न्याय पालिका का अपना काम होता है, राजनीति आप जब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कम से कम कानून बदला, सरकार बदल दी। आप ये तो मानते ना, जो जन आंदोलन का रूप लिया था, लोगों में गुस्सा था, कानून बना के नहीं बना, कानून बना, कानून के तहत सजा भी हुई, वो आश्वासन भी उनको मिला कि कानून बदल दिया गया है, सत्ता बदल दी गई। देखिए सत्ता बदली, बेदखल किया गया यूपीए को सत्ता से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूपीए के समय में उनको अपने भी दिन याद करने देनी चाहिए कि क्या मैंने सिंपल बात बोली आपको, आपने मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और इसका बड़ा मैंने जवाब सटीक दिया है कि क्या इस हिसाब से तो फिर जिसको कहते हैं, और वहां पे तो इतना हीनियस क्राइम हुआ था, इतना दर्दनाक था कि आज भी अगर हम सुनेंगे वो घटना को तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि राजनीति करना, इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा था जिसके बारे में हम शुरू से चर्चा करते थे।
वही हिडन क्या हर क्राइम हीनियस होगा तभी सरकारें जागेंगी? मेरा तो सवाल ये भी बनता है। बिल्कुल गलत है, बहुत बिल्कुल बढ़िया नहीं, सवाल। ऐसे भी जानना चाहिए। लेकिन क्या क्राइम हुआ है या नहीं हुआ ये भी तो देखना चाहिए ना सुदेश जी। तो वो तो सबसे बड़ी कानून बात देखेगा ना, वो तो तब होगा ना। देखिए प्रियदर्शनी जी, मुझे लगता है आप कहीं चूक रही हैं, आप समझ नहीं रही तो वो तो उसके लिए तो एफआईआर है ना कानून में। एफआईआर होगी तभी तो जांच पड़ताल होगी, या फिर राजनेता ही जांच पड़ताल कर लेंगे, क्लीन चिट अपने आप दे देंगे कि मेरा सांसद है, मेरा मंत्री है, मेरा विधायक है। ये कानून किस लिए है? इस कानून को तो अलग रखिए, मुझे लगता है कि इस कानून को तो अलग रखिए। और वो लड़का लड़की का जो आप बार बार जिक्र कर रही है, मुझे लगता है हम संविधान के सामने सब एक समान है, संविधान के सामने हम एक समान है। तो अगर किसी लड़के को भी ऐसी शिकायत है तो उसके लिए भी एफआईआर हो, अगर किसी महिला को लड़की को शिकायत है उसके लिए भी एफआईआर हो। कम से कम जो पहला प्राथमिक मौलिक अधिकार है उस पर तो जाइए आप। देखिए सुदेश जी, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन हम लोगों ने पहले इनसे बातचीत की है। हमारे खेल मंत्री ने, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने बात की है बाकायदा इनसे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये आप तथ्यों को गलत पेश कर रही हैं। ये बहुत बाद में आप आई है। अनुराग ठाकुर जी से बहुत देर में बात हुई है। हाँ, लेकिन बात तो हुई है ना सुदेश जी, बात या इसका तो देखिए कोई समय सीमा तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन बात हुई है, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने बात की है, उसके बाद इन लोगों की रजामंदी हुई है कि एसआईटी होगी। एसआईटी में कौन कौन लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था। और उसके बाद एसआईटी की क्या रिपोर्ट आई है इनको पता नहीं था। तो अब उसके बाद इसकी सबकी राजनीति करना और इस सारी चीजों का राजनीतिकरण करना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रायोजित स्पॉन्सर्ड जिसको कहते हैं एकदम दिख रहा है ये जंतर मंतर का कांड। और हाँ बिल्कुल सुमित जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ मैं खिलाड़ियों से मिलने गई थी, मेरी विनेश फोगाट से भी बात हुई है, बजरंग पुनिया से भी बात हुई है, बहुत देर तक बात हुई है, लंबी चौड़ी बात हुई है। उसके बाद समझ में आ गया, आधे घंटे जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है सुदेश जी, आधे घंटे में मुझे समझ में आ गया कि ये प्रायोजित है। और मन बदला मेरा, यही सब देख के मेरा मन बदला है कि ऐसी पार्टी में आऊं जहां पे हम संस्कारों की बातें करें, हम ऐसी बातें करें जहां पे हम देश निर्माण की बातें करें, क्योंकि ये लोग देश निर्माण की बातें नहीं करते, ये सब अराजकता फैलाने की बातें करते हैं। मैडम इन्होंने ये बात करके मिलके आए, उसको बाद आपको सारा कुछ पता लग गया, फिर भी आपने इतना समय लगा दिया पार्टी बदलने में, आपको समझ आने में इतना समय लग गया, और अब आपको डिबेट में आपको अभी तक समझ नहीं आई कि आप गलत पार्टी में हैं? आपको अभी तक नहीं समझ में आई कि आप गलत पार्टी में हैं? देखिए ये मुझे लगता है आप सभी के लिए, मुझे लगता है ये समझ तो अपने अपने फायदे के मुताबिक आती है। अब जो सत्ता में बैठे थे, अब जो अगर बीजेपी में टिकट कटी, कल को कांग्रेस की लिस्ट आएगी वहां पर टिकट कटेगी, तब भी राजनेता ये कहते हैं कि हमसे गलती होगी, हम समझ नहीं पाए। ये समझ ये होती कि उनका वहां पर दाल गलनी बंद हो गई, फायदा अब नहीं मिल पा रहा। मैं सुदेश जी, मैं एक सवाल जेजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, एक सवाल जेजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। विवेक भाई बहुत अच्छे से स्टैंड ले रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन मैं अपने विवेक भाई से एक पूछना चाहता हूं, जब आपकी गठबंधन की सरकार थी, आप उप मुख्यमंत्री थे, और तब उस महिला कोच ने आपकी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए थे, संदीप सिंह के ऊपर। आज आपका गठबंधन टूट गया तो आप संदीप सिंह को कटघरे में खड़ा कर सकते हो, लेकिन उस समय आपके 10 विधायक थे, आपका नेता हरियाणा का उप मुख्यमंत्री था, उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया कि उसको अंदर जेल में डालो, उस पर पर्चा दर्ज करो? आज आप यहाँ पर जानकारी के लिए, हाँ भाई जवाब देना पड़ेगा भाई, सुन लीजिए जवाब, अगर जवाब देखिए वक्त थोड़ा सा जवाब ले लीजिए सुदेश जी। इनको बता दूं कि जिस खिलाड़ी ने शिकायत की थी, उस खिलाड़ी ने बकायदा ये बात कही थी कि मैं दुष्यंत जी के पास गई और दुष्यंत जी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और तुरंत पुलिस को निर्देश दिए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आपको वीडियो बाइट चाहिए, उस खिलाड़ी की बाइट मैं आपको प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। अगर आप कहते हैं कि दुष्यंत जी ने कुछ नहीं किया, दुष्यंत जी ने उस टाइम पे भी एक बात कही थी, छोड़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं विधानसभा में स्टैंड लेना चाहिए था पार्टी के नेता को। जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे 3 बार इस्तीफा नहीं लूंगा, तब बोलना चाहिए था।
आपको एक बोलना चीज चाहिए मैं था, स्पष्ट लेकिन कर उस दूं, समय आप दुष्यंत जी सत्ता ने के उस लालच तरफ में भी वहां एक पर बात- बैठे रहे, सुन लीजिए सत्ता के भाईसाहब, लालच अगर में आप सुनना उस समय नहीं वहां पर चाहते, बैठे रहे, आप आपको बोलना कांग्रेस चाहिए था उस सबसे समय। छोटी पार्टी आज है, आप कांग्रेस के अपने साथ आप को गठबंधन दिखा रहे हो कि आप करने की दिनेश बात के साथ खड़े हो। अब यहाँ पे बातें बड़ी आप बड़ी क्यों कर रहे इस हैं, समय सुनने बोले? के लिए तैयार आपने नहीं है। तभी गठबंधन सवाल तोड़ देना करना था। आता है। संजय जी सवाल मुस्कुरा रहे हैं आप गठबंधन दोनों पर, तोड़ना था। उससे पहले प्रियदर्शनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आज आज कांग्रेस बहुत खुश है। भले विपक्ष में रहते हुए वो भुना गए उस मुद्दे को, वो समझ गए थे कि जनता का रुख किस तरफ है आज, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बाकी सारे राजनीतिक दल चूक गए। और इसी वजह से प्रियदर्शनी जी भी जो थी खुलकर जवाब नहीं दे पा रही थी, जवाब बन नहीं रहे थे कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा है, आपकी बेटी का मुद्दा है, जो आपके बहुत छोटे घर परिवार से निकल के दुनिया में डंका बजा रही है, वो मुद्दा था। वहां चूके हैं, चाहे जेजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या तमाम दूसरे बड़े चेहरे हो, कांग्रेस उसमें लीड ले गई और इसी वजह से आज विनेश फोगाट उनके साथ है। अब देखना यह होगा कि आप लोग कैसे इसको चुनावी मुद्दा और बनाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में। अभी के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।